जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिससे हमारे देश की प्रत्येक महिला या प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना संबंध रखता है। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह नए वाले कानून जो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, उसमें कोई भी यदि लड़का किसी लड़की से कोई भी रिश्ता रखता है और उस रिश्ते के चलते हुए कोई भी संबंध स्थापित करता है, तो किस तरह उसको अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ सकती है। क्योंकि कोई भी यदि व्यक्ति कोई लड़का कोई रिश्ता रखता है, तो वो चाहे भाई रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर आगे शादी करने को लेकर हो या फिर हमेशा जिंदगी भर साथ निभाने के लेकर हो, इसके अलावा कोई भी इससे छोटे वादे तो कोई करता ही नहीं है। परंतु इन वादों के चलते यदि आप किसी भी लड़की के साथ रह रहे हो और उसके बाद आपके बीच कोई भी आपके मीन्स लाइक दोनों के बीच में कोई खटास पैदा हो जाती है, तो उससे यदि लड़की एक बार भी आपके खिलाफ कंप्लेंट करती है, तो नए वाले कानून के तहत आपको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जाएगा। आज मैं उन सभी मेरी पुलिस वाली, क्योंकि कल ही मेरे पास फोन आया था एक हमारे पुलिस इंस्पेक्टर मैडम का भी और आईओ मैडम का भी, कि सर जो ये हमारा महिला विरुद्ध अपराध के ऊपर जो वीडियो है, एक बार एक ये वीडियो बनाओ, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जिसमें महिलाओं और बच्चों के संबंध में जितने भी अपराध हमारे नए वाले कानून में दिए गए हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, आज मैं एक एक करके सभी धाराओं के बारे में आपसे जिक्र करूंगा और उन सभी लोगों को अवगत कराऊंगा जो महिला विरुद्ध अपराध के बारे में जानकारी रखना उचित नहीं समझते। दोस्तों, महिलाओं से ज्यादा यह आप जितने भी पुरुष वर्ग है या जितने युवा वर्ग के मेरे भाई हैं, उनको इस कानून के बारे में अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे जो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस छोटी सी गलती के चलते आपको पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है, पूरी जिंदगी जेल के पीछे गुजारनी पड़ती है। इसके अलावा पूरी जिंदगी आप एक कलंकित माहौल में रहना आपके लिए मजबूरी बन जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं धारा 63 से 99, जो चैप्टर नंबर 5 है भारतीय न्याय संहिता का। इसमें A to Z महिला और बच्चों के संबंध में जितने भी अपराध है वो दिए गए हैं। तो मैं हमारे जो पुलिस वाली मुलाजिम है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि एक एक धारा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब भी आपके पास, जैसे मैंने महिला थाने में भी देखा है, हमारे जो पुलिस थाने हैं उसमें प्रतिदिन ना जाने कितनी सारी महिला विरुद्ध अपराध की शिकायत आती है, चाहे वो दहेज को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, घरेलू हिंसा को लेकर हो, छेड़खानी को लेकर हो, रेप को लेकर हो, ना जाने ऐसी कितनी सारी शिकायतें हैं। दोस्तों, इतनी शिकायतों को लेकर यदि आप फिर भी अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो यह आपके लिए मूर्खता की बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूं धारा 63, जिसमें एक जो मैंने पहले भी महिला विरुद्ध अपराध की एक वीडियो बनाई है, आप पीछे देख सकते हैं, जिसमें मैंने धारा 74 से और धारा 96 तक सभी धाराओं के बारे में बताया था, परंतु उसमें मैंने रेप की डेफिनेशन को ऐड नहीं किया था। तो आज मैं बताता हूं कि धारा 63 जो महिला विरुद्ध अपराध के संबंध में है, जिसमें रेप की डेफिनेशन दी गई है कि बलात्कार होता क्या है। तो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी चीजें कि बीस कोई भी पेनिट्रेशन आप करते हो, कोई भी फालतू चीज इंसर्ट करते हो, या फिर कोई भी मीन्स माउथ अप्लाई करते हो आप, या इसके अलावा मीन्स उसके किसी भी पार्ट को, मीन्स लेडीज के किसी पार्ट को छूकर आप उसके मन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, तो इन सभी चारों प्रावधान के चलते आपके ऊपर रेप की डेफिनेशन लागू हो जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी दुविधा यह रहती है कि बहुत सारे मेरे भाई है कि भाई उनकी कंसेंट से लेके गए, तो उनकी सहमति से, उनकी इच्छा के विरुद्ध हम नहीं लेके गए, ना कोई जोर जबरदस्ती की, फिर भी हमारे खिलाफ रेप की जो भी मीन्स जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया। तो दोस्तों, आप रेप की डेफिनेशन को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है सबसे पहले कंसेंट है, उसकी सहमति होनी जरूरी है। अब सहमति मान लो उसकी थी, परंतु उसके बाद उसका कहना है कि भाई मेरे को डरा के सहमति ली गई, या मेरे को मैनिपुलेट करके, या मेरे को शेड्यूल मीन्स बहला फुसला के मेरी सहमति ली गई, जस्टिफाई नहीं हुआ। इसके बाद विलिंग मीन्स इच्छा, सहमति थी जी मेरी, तो उस टाइम इच्छा नहीं थी। अब आपको क्या पता कि उसकी इच्छा है कि नहीं, क्या पता वो बिना इच्छा के मीन्स आपको आपके कहने पे चल पड़ी हो। तो मेरे दोस्त ऐसी बहुत सारे ऐसे, इसमें धारा 3 जो 375 पहले था बलात्कार की जो परिभाषा थी, अब 63 में है। तो कभी भी आप रेप की इस डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना बहुत ही जरूरी है, या फिर अपने विश्वास में रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आती है धारा 64, जिसमें रेप की डेफिनेशन को दर्शाया गया है, जो पहले धारा 376 आईपीसी में दिया गया था, तो 376 को बदल के अब धारा 64 में दिया गया है। 64(1) में पनिशमेंट फॉर रेप, यदि आप मेजर 18 साल से ऊपर किसी भी लड़की के साथ कोई भी व्यक्ति रेप करता है, तो उसको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा से दंडित किया जाएगा।
इसके बाद आती है बात धारा 64(2). 64(2) के पार्ट 13 तक आपको दिया गया है। सबसे पहले 64(2) के पार्ट ए में जैसे 376 के पार्ट 2 ABCDEFGN तक दिया गया था, तो वही 376 के पार्ट 2 को अभी 64 के पार्ट 2 में दिया गया है। 64 के पार्ट 2 के पार्ट 1 में यदि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह की किसी भी महिला के साथ कोई संबंध स्थापित करता है या और जो रेप की डेफिनेशन में आता है तो उसको 10 साल से आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा 2B में यदि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसा कोई करता है तो 2C में यदि कोई भी जैसे आर्म्ड फोर्सेज के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोई भी जवान ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उसको 64 के पार्ट 2 की पार्ट C में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद D में कोई भी जेलर है, जेलर जिसके जुरिडिक्शन में कोई महिला कैदी है, उसके साथ कोई संभोग करता है तो इसके अलावा 5 में मीन्स 64 के पार्ट 2 के पार्ट 5 में यदि कोई भी हॉस्पिटल वाला डॉक्टर ऐसे करता है तो 6 में कोई भी उसका रिलेटिव जिसके ऊपर वो विश्वास रखती है वो औरत, तो उसके साथ फिर वो ऐसा कोई करता है तो 64 के पार्ट 7 में यदि ऐसा कोई भी कम्युनल राइट्स जैसे मीन्स कम्युनल राइट्स नहीं, कोई भी ऐसा दंगा फसाद हो रहा है जहाँ पे मीन्स कोई भी बंदा सुरक्षित नहीं है और वहां पे इस तरह का फायदा उठाकर, उन दंगों का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसमें धारा 64 के पार्ट 2 के पार्ट 7 में उसको 7 का मतलब G में उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद भाग 8 आता है। 8 में यदि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ यदि कोई रेप करता है तो उसको 8 के तहत सजा दी जाएगी, 64 के पार्ट 2 के पार्ट 8 में। उसके बाद 9 में यदि वह औरत जो कंसेंट देने में मीन्स लाइक कैपेबल नहीं है, जो मीन्स लाइक आप उसकी कंसेंट मांग रहे हो, वो कंसेंट देने में चाहे बोलने में ना मीन्स चाहे बोल नहीं पा रही हो या फिर सुन नहीं पा रही हो, इस तरह की लड़की। इसके बाद धारा 10 में उसको दिया गया है कि यदि कोई भी उसकी डोमिनेंस में है तो यदि मीन्स लाइक किसी भी व्यक्ति की डोमिनेंस में कोई भी महिला हो तो यदि उस महिला के साथ ऐसा कोई भी रेप करता है तो उसके पार्ट J में उसको दिया गया है। इसके बाद पार्ट K, यदि कोई भी व्यक्ति पूरे अपने फोर्स के साथ अप्लाई करता है और उसके साथ ऐसी कोई जोर जबरदस्ती करता है तो इसके बाद पार्ट J के बाद K के बाद 12 जो आपके L में दिया गया है, तो L में यदि कोई भी महिला जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, मीन्स कोई भी चाहे अंधी हो, काणी हो या फिर सुनता नहीं हो या फिर कोई अपाहिज हो, उसके साथ कोई संबंध स्थापित करता है तो वो रेप की डेफिनेशन में धारा 64 के पार्ट 2 के पार्ट L में दिया गया है। इसके बाद आता है 13, यदि उसकी कोई डिसफिगर करता है, उसके पार्ट को मीन्स लाइक खत्म करता है या उसको मार देता है, इस तरह की कोई भी घटना करता है रेप के दौरान तो उसके पार्ट M में आता है। और N में यदि कोई रिपीटेडली बार बार उसी एक महिला के साथ बार बार रेप करता है। तो ये सभी धाराएं मैंने बताई 64 के पार्ट 2 के A से और N तक, जो पहले भी दी गई थी 376 के पार्ट 2 के A से N तक। अभी बात आती है कि धारा 65। धारा 65 में बताया गया है कि इन सर्टेन केसेस, रेप इन सर्टेन केसेस मतलब 16 साल से नीचे किसी भी लड़की के साथ यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा वर्ग का लड़का यदि उनके साथ रेप करता है तो 20 साल से आजीवन कारावास की सजा से उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 65B, जिसमें 12 साल से कम लड़की के साथ यदि कोई भी ऐसा रेप करता है तो उसको सीधा आजीवन कारावास और उसको डेथ पेनल्टी की भी सजा दी जा सकती है। इसके बाद बात आती है धारा 66। धारा 66 में यदि कोई व्यक्ति, जैसे निर्भया कांड आपको 2012 में देखने को मिला था कि यदि किसी लड़की के साथ आप रेप करके और उसको उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसको डिसफिगर कर देते हो, तोड़ देते हो, मीन्स कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचाते हो या फिर उसको लड़की को ही मार देते हो, तो यह धारा 66 में दर्शाया गया है, जिसमें सीधा आजीवन कारावास है या फिर आपको डेथ पेनल्टी से भी पनिश किया जा सकता है। इसके बाद आती है धारा 67, जिसमें यदि कोई भी पति या पत्नी जो चाहे दहेज प्रताड़ना को लेकर हो या फिर दहेज हत्या, चोरी, जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कोई भी यदि जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हो और फिर उस महिला के मीन्स उस पत्नी की असहमति के चलते उस पति द्वारा कोई भी संबंध स्थापित किया जाता है तो वह रेप की डेफिनेशन में आता है, जिसमें 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद बात आती है धारा 68। धारा 68 में दिया गया है कि कोई पर्सन इन अथॉरिटी जिसके अंडर, जिसके सुपरविजन में, जिसके नीचे वो महिला रह रही है, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जेलर हो, चाहे मीन्स ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिमांड पे हो महिला, तो ऐसा कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो धारा 68 में उसको दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा
68 में, मीन्स कोई भी चीटिंग के चलते यदि कोई भी, मैंने आपको बताया कि धारा 66 जो यदि कोई उसको मार देता है तो धारा 67 पति या पत्नी में, धारा 68 जो मैंने चीटिंग के चलते बताया जो ज्यूडिशियरी पर्सन इन अथॉरिटी है, धारा 69 एक नई ऐड की गई है। धारा 69 में यदि कोई भी व्यक्ति, पहले होता था ना, अब जितनी भी मेरे युवा वर्ग के भाई किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ वे रहते हैं तो या तो वो कहेंगे कि भाई मैं आपसे ही शादी करूंगा, आपके साथ रहूंगा जीवन भर, या फिर आपके साथ लिव इन में रह रहा हूं मैं, या आपके साथ ऐसी कोई कोहैबिटेशन मीन्स कोई गलत मैरिज स्थापित करता है, सिंदूर डाल दिया, ले मैं तो खून से नाम लिख रहा हूँ तेरा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तो इस तरह का कोई भी प्रलोभन देकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है और फिर उसके बाद दूर होने की कोशिश करता है, तो धारा 69 के तहत उस व्यक्ति को, उस लड़के को सजा दी जाएगी, 10 साल तक की कड़ी सजा से उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात आती है धारा 70 गैंगरेप। धारा 70 के पार्ट 1 में यदि 18 साल से ऊपर की किसी महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है तो उसको 20 साल से आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय किया जाएगा। इसके अलावा धारा 70 के पार्ट 2 में यदि 18 साल से कम की कोई लड़की है उसके साथ गैंगरेप किया जाता है तो इसमें सीधा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी से उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात आती है धारा 71 जो 376 के पार्ट ई में दिया गया था, और धारा 70 था जो गैंगरेप था 376 डी, इससे पहले 69 जो नई धारा जोड़ी गई है, तो इस तरह से आप उन धाराओं से इसको रिलेट भी कर सकते हो। अब धारा 71 जो रिपीटेड मीन्स कोई भी एक लाइफ कन्विक्टेड है, पहले भी ऐसा अपराध कर चुका है, वही दोबारा अपराध ऐसा रेप का या इसी तरह का कोई अपराध करता है तो उसको धारा 71 दो 376 ई में दंडित किया गया था, उसमें उसको सीधा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर उसको डेथ पेनल्टी से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है धारा 72 व धारा 73 की, कि यदि ऐसी रेप विक्टिम कोई भी महिला है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को कोई भी डिस्क्लोज करने की कोशिश करता है, कोई भी समाज में फैलाने की कोशिश करता है तो उसको 2 वर्ष से दंडनीय किया जाएगा। उस ऐसा कोई भी व्यक्ति हो धारा 72 में, जो पहले 372 में दिया गया था। इसके अलावा धारा 373 में मीन्स ऐसी कोई भी लड़की है जिसकी आइडेंटिटी मीन्स प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना उनकी कर्तव्य बनता है, फिर भी वो प्रिंट करते हैं या प्रेस करते हैं, मीन्स लाइक अखबार में निकालते हैं, किसी मीडिया पे चलाते हैं, तो उस व्यक्ति को धारा 73 के चलते 2 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद मैंने धारा 74 से 96 तक आपको बताया था महिला विरुद्ध अपराध में, मैंने संक्षिप्त तौर पर इसके ऊपर आपको बताया था। फिर भी अब नए वाले कानून में जो भी धाराएं ऐड की गई है इसके बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहूंगा भाई। धारा 74 में कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की का मीन्स लाइक लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, जो धारा 354 में दिया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल से 5 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 354A जो अभी धारा 75 में सम्मिलित कर दी गई है, तो धारा 75 में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत से, चाहे उसको टच करता हो, चाहे उसको मीन्स किसी भी संभोग के लिए उसका फेवर मांगता हो, या फिर उसको कोई भी गलत फिल्म दिखाता हो, तो धारा 354A जो पहले वाले कानून में थे, नए वाले कानून में धारा 75 में उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 354B डिसरोब करने की थी, जो कपड़े उतारने के लिए किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसके जबरदस्ती कोई कपड़े उतारने की कोशिश करता है, तो नए वाले भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 में भी उसको 3 साल से 7 साल की सजा दी जा सकती है। धारा 354C यदि कोई भी प्राइवेटली एक्ट कर रहा है या किसी भी प्राइवेसी भंग कर रहे हो, आप उसको प्राइवेटली देख रहे हो, चाहे किसी भी वो अपना कोई भी कृत्य कर रही है, तो धारा 354C और नए वाले कानून में धारा 77 में उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 354D मीन्स किसी भी मीन्स से, और नए वाले कानून में धारा 78 भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 में कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का पीछा करता है, वो चाहे किसी भी कम्युनिकेशन मीन से हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फोन पे हो, या मैसेंजर पे हो, फेसबुक पे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे हो, या फिर फिजिकली चाहे वो मार्केट जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, उसका कोई पीछा कर रहा है, तो उसके ऊपर धारा 354D और नए वाले कानून में धारा 78 उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 79 जो पहले वाले कानून में 509 में दी गई थी, इसमें भी यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी को देखता है या फिर उसके ऊपर गलत वर्ड बोलता है, तो उसको 3 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आती है धारा 80 जो पहले 304B में दी गई थी। 304B मतलब दहेज हत्या। दहेज हत्या में सजा थी 7 साल से आजीवन कारावास तक की। तो दहेज हत्या के चलते पहले जो भी मामला दर्ज होता था 304B में होता था, वो अब धारा 80 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आती है धारा 81 मिस कोहिबिशन जो 493 से 498 तक जो धाराएं थी,
मीन्स एक व्यक्ति शादीशुदा होते हुए यदि कोई औरत से संबंध स्थापित करता है, या फिर उस धारा को 497 थी उसको हटा दिया गया है, या फिर दूसरी मैरिज करता है, या फिर एक डिसीटफुल मीन से उसको बताता है कि मैं आपके साथ शादीशुदा हूँ, कोई प्रोग्राम कर लेता है तो और फिर उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो उसको 10 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा 81 की 493 में जो पहले दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति उससे सिंदूर डाल के या कोई लेटर लिख के या किसी एफिडेविट नहीं वैसे कोई कागज पे अपने साइन करके कह रहा है कि हाँ मैं तेरे साथ शादीशुदा हूँ, और उसके साथ कोई संबंध स्थापित करता है, तो धारा 493 के चलते और नए वाले कानून की धारा 81 के चलते उसको 10 साल से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात आती है धारा 494 और 495 जो अब नए वाले कानून की धारा 82 के पार्ट 1 और 2 में सम्मिलित की गई है, जिसमें 494 में और धारा 82 1 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसको 7 साल से दंडित किया जाएगा, जो उसकी पहले वाली पत्नी है उसकी दरखास्त के ऊपर। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है और जो उसकी होने वाली पत्नी है अब वो यदि केस करती है, तो उसके ऊपर धारा 495 जो नए वाले कानून में धारा 82 के पार्ट 2 में दर्शाई गई है के तहत उसको 10 साल से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा 496 मीन्स कोई भी ऐसा प्रोग्राम कर दिया किसी व्यक्ति ने अपने गांव में, जैसे वो प्रोग्राम नहीं होते भाई रिसेप्शन पार्टी, वो करके फिर उसके साथ ऐसा कोई भी इंटरकोर्स कर रहा है और महिला को पता है कि यह शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, यह शादी कोई भी साथ फेरे नहीं ली गए इसमें, और भारतीय परंपरा के अनुसार यह शादी नहीं हुई है, उसके बाद भी उसने संबंध स्थापित किया, तो ऐसे व्यक्ति को भी 10 साल से दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है धारा 497 में जो व्यक्ति शादीशुदा होते हुए किसी भी गैर औरत के साथ संबंध स्थापित करता था, वो अब अनुच्छेद 14 और 21 के हवाला देते हुए 2019 में इस कानून को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद आती है धारा 498 मीन्स कोई भी व्यक्ति यह जानता है, उसकी नॉलेज में है कि अगली औरत शादीशुदा है, उस औरत को इंसाइट करे मीन्स उसको डिसीटफुल मीन से उसको बहला फुसला कर ले जाता है, चाहिए और किसी के लिए लेके जा रहा हो या खुद के लिए लेके जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा 84 तक होगी। इसके बाद धारा 85 मीन्स जो भी दहेज प्रताड़ना की 498 के जितने भी केसेस थे उनको अब कन्वर्ट करके धारा 85 में डाल दिया गया है कि अब धारा 498 की जगह धारा 85 लगाई जाएगी कि कोई भी महिला के साथ यदि किसी भी घर में उसको दहेज से प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उसको किसी भी मीन्स ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है, उसको मानसिक या शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके ऊपर पहले जो धारा 498 इम्प्लीमेंट की जाती थी, अब धारा 85 उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके अलावा अब धारा 86 में उसकी डेफिनेशन दी गई है कि भाई ये प्रताड़ना होती क्या है, मीन्स क्रूरता होती क्या है, उसकी डेफिनेशन पूरी दी गई है, आप देख सकते हो। इसके बाद धारा 87 जो पहले कोई भी व्यक्ति किसी महिला को शादी के बहाने से किडनैप करके ले जाता था, तो पहले धारा 366 जो लगाई जाती थी, अब उसको धारा 87 में सम्मिलित कर दिया गया है। धारा 87 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी मेजर लड़की को 18 साल से ऊपर लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है, किडनैप कर ले जाता है, तो उसको 10 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 88 से धारा 94 तक जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी भाई गर्भपात वाले जितने भी केसेस हैं, जैसे गर्भपातकारित नहीं करना चाहिए, आप ऊपर दी गई मेरी वीडियो को भी देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको फिर दोबारा एक बार जल्दी बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि ऐसा अपराध आपके भी आसपास देखने को मिलता है, तो आपको इन कानूनों के तहत सजा दिला सकते हैं। धारा 88 यदि जो धारा 312 में दिया गया था पहले आईपीसी में, तो उसके चलते यदि कोई महिला गर्भपात करवाती है, चाहे उसकी मर्जी से हो, चाहे मीन्स वो क्विक विद चाइल्ड हो, तो उसको 7 साल से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 313 जिसमें यदि वुमेन की कंसेंट के बिना यदि वह महिला नहीं चाहती फिर भी उसका कोई गर्भपात करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल से दंडित किया जाएगा। तो जो पहले धारा 313 में दिया गया था और अब नए वाले कानून में धारा 89 में दिया गया है। धारा 314 और धारा 314 और नए वाले कानून में 90 धारा में दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे गर्भपात करवाता है और उस दौरान उस महिला की मौत हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी 10 साल से दंडित किया जाएगा। जैसे धारा 314 और धारा 90 एक साथ कोरिलेट करती है, इसी तरह इसके अगली धारा जो 315 है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति बच्चे को पैदा होने से पहले उनको पता चल जाता है या लड़की है या कोई भी बच्चा है और उसको पहले ही उसको ऐसा कोई दवाई या ऐसा इंजेक्शन लगा के उसको अंदर ही मारने की कोशिश करता है, तो पहले वाले कानून की धारा 315 और नए वाले कानून की धारा 91 के तहत उसको 10 साल से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा धारा 316 जो नए वाले कानून की धारा 92 में दी गई है कि कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद उसको मारने की कोशिश की जाती है, तो उसको भी 10 साल से दंडित किया जाएगा।
अब पुराने वाले कानून की जो धारा 317 थी, मीन्स जो हमारे नए वाले कानून की धारा 93 में दिया गया है कि कोई भी 12 साल से नीचे किसी बच्चे को छोड़ देता है, एक्सपोज कर देता है, अबेंडन करता है, मीन्स उसको छुपाता है, तो ऐसे हर व्यक्ति को मीन्स दंडित किया जाएगा, 7 साल से ऊपर उसको सजा दी जाएगी, जो अब नए वाले कानून की धारा 93 में दिया गया है। अब आईपीसी में जो धारा 318 में दिया गया था कि कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद उसकी डेड बॉडी को मीन्स लाइक कंसील करता है, उसको छुपाता है, उसको कोई भी मीन्स ऐसी घटना को उसने मान लो उसको कहीं दबा दिया या फेंक दिया, उस चीज को भी यदि छुपाता है तो नए वाले कानून की धारा 94 में उसको भी 2 साल से ऊपर दंडित किया जाएगा। अब बात आती है धारा 94 के बाद धारा 95 की, कि अब ये नई धारा ऐड की गई है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें यदि हम किसी भी माइनर बच्चे को हम मीन्स लाइक कैसे कोई भी अपराध करने के लिए, जैसे नहीं बोले थे पहले करवाते थे, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसको छोड़ दिया जाता था बच्चे को कोई भी अपराध करता था, तो अब ऐसे बच्चे को कोई भी हायर करेगा ऐसा कोई भी अपराध करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल से ऊपर सजा दी जाएगी। धारा 96 जो बताती है कि कोई भी, जो पहले धारा 366A थी, किसी भी माइनर लड़की को कोई शादी के बहाने या किसी भी तरीके से उसको कॉन्फाइन करने के लिए, उसको छिपा के रखने के लिए ले जाता है, तो उसके ऊपर धारा 366A जो पहले वाले कानून में थी और अब धारा 96 उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके बाद आती है धारा 97 कि कोई भी किसी भी 10 साल से नीचे के बच्चे को किडनैप करता है और उसको छुपा कर रखता है तो उसको 10 साल से ऊपर तक की सजा दी जाएगी। इसके अलावा धारा 96 होगी, 97 होगी, 98 और 99, इसमें धारा 98 इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिसमें कोई भी माइनर बच्चे को मीन्स लाइक कोई प्रोस्टिट्यूशन मीन्स किसी भी ऐसा करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति का ऐसा कोई काम करवाने के लिए ऐसे माइनर बच्चे को कोई बेचता है तो उसको 7 साल से दंडित किया जाएगा धारा 98 में। इसके अलावा धारा 99 में यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के बच्चे को खरीदता है, मीन्स ऐसा कोई भी एक्ट करवाने के लिए उसको खरीदता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने बताया कि महिला विरुद्ध अपराध और बच्चों के विरुद्ध अपराध जितने भी हमारे नए वाले कानून में दिए गए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको अवगत कराया, इसलिए मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरी देखें। इसके अलावा मैंने नए वाले कानून के संबंध में जितने भी चेंजेस थे, जो भी हमारे नए वाले कानून में बदलाव हुए हैं, उनके लिए एक नई वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे चैप्टर है, क्योंकि मैंने बताया कि किस तरह आप सभी धाराओं को याद कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर्स याद होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सीधा स्विच करके उस चैप्टर के ऊपर उन धाराओं को रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 14 में फॉल्स एविडेंस बताया गया है, चैप्टर 15 में पब्लिक न्यूसेंस, चैप्टर नंबर जो 12 है हमारा, जो उसमें जो पब्लिक के सर्वेंट के खिलाफ कोई भी अपराध मीन्स आपको देखने को मिलता है, तो 13 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी हो गया। 7 में जो हमारे जो लोक से मीन्स जो हमारे देश के प्रति जितने भी जो धाराएं थी, इसके अलावा धारा मतलब चैप्टर नंबर 9 इलेक्शंस के चलते, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उनकी धाराएं आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई है कल, जिसमें मुख्य धाराएं जितनी भी हम आमतौर पर धारा यूज करते हैं, धारा 34, 148, 49 या फिर 201, 182, 186, 88, 302, 323, 24, 25 या फिर इसके अलावा 341, 447, 48, 427 या 363, 65, 494, 506, 509, 510 या जितने भी 499, 500 जितनी भी धाराएं हैं, 383, 88, 306, 309 जितनी भी मुख्य धाराएं, उन सभी को कोरिलेट करके इस वीडियो में बताया गया है, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं नए वाले कानून के ऊपर किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा मेरे यदि आप चाहते हैं कि मैं जो अब मेरा उद्देश्य है, देश के प्रत्येक व्यक्ति चाहे वंचित, गरीब या जरूरतमंद भाई हो या जितने भी लोग जो कानून की मीन्स इतना ज्ञान नहीं रखते, उनको किसी भी टॉपिक जो हमारी जन समस्या, हमारी सार्वजनिक तौर पर हमारे समाज की समस्या, उसके ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे उस बारे में अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी सभी वीडियो पूरी देखें। मैं आपको वादा करता हूं कि नए वाले कानून की, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या जितने भी हमारे एक्ट्स बने हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको मैं अवेयर करवाता चलूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।